नमस्कार। आज हम विद्यापति के निर्वाचित पदों की व्याख्या लेकर आए हैं। हमारे पाठ्यक्रम के अंदर विद्यापति द्वारा लिखित पदावली से गंगास्तुति, कृष्ण वंदना, वयसंधि, नखशिख के पद दिए हुए हैं। उनमें से कुछ निर्वाचित पदों की हम यहाँ आलोचना व्याख्या सहित करेंगे। पहले विद्यापति का जीवन परिचय। जन्म 1361, मृत्यु 1448। इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। फिर भी अधिक तथ्यों के आधार पर इन्हीं सन को लिया गया है। मैथिल कोकिल नाम से परिचित विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिला के अंतर्गत बिसपी ग्राम में हुआ था। पिता गणपति ठाकुर संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान थे। विद्यापति का अधिकांश जीवन राजा शिव सिंह के आश्रय में बीता। इनका विवाह चंदन देवी या चंपत्ति देवी से हुआ। उनके 3 बेटे थे। उनकी काव्य कृतियाँ हैं, 14 काव्य रचनाएँ आपके नाम पर उपलब्ध हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गंगा पत्तलक, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, पुरुष परीक्षा, पदावली, लिखनावली, भू परिक्रमा, विभाव सागर, वर्षकृत, शैव सर्वस्वर, प्रमाणभूत पुराण। इनमें से कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट्ठ भाषा में लिखित हैं। ये प्रशस्त काव्य हैं। पदावली मैथिली भाषा में लिखित रचना है। अन्य 11 रचनाएं संस्कृत में लिखित हैं। विद्यापति भक्त कवि या श्रृंगार कवि, इस पर विद्वानों में मतभेद है। इस पर अगर हम देखें तो विद्यापति उदार वैष्णव थे। शिव उनके इष्ट देव थे। साथ ही गंगा, कृष्ण, दुर्गा, जानकी के प्रति भी अपनी भक्ति समर्पित की है। श्रृंगार परख जो पद आए हैं उनकी संख्या कम है। उनके आधार पर उन्हें श्रृंगारी कवि कहना उचित नहीं है। अब आते हैं पद 1 पर। तातल सेकत वारी बिंदु सम, सुत मीत रमणी समाजे, तोहे बिसरी मन ताहि समर्पल, अब मझु हब कौन काजे। माधव हम परिणाम निराशा, तोहे जगत तारन, दीन दयामय अतए तोहर विश्वासा। आध जन्म हम नींदे गवाओल, जरा शिशु कत दिन गेला, निधु बने रमणी रंग रसे मातल, तोहे भजब कौन बेला। यहाँ तक हम पहले उसकी प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। संसार की नश्वरता विद्यापति के हृदय को निर्वेद से भर देती है। वे पश्चाताप और आत्मग्लानि व्यक्त करते हुए भगवान कृष्ण से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं। इसकी व्याख्या है, हे माधव, मैं अब यह अनुभव कर रहा हूँ कि पुत्र, मित्र और रमणियों के समूह तप्त बालू में गिरे जल बिंदु के समान तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अर्थात संसार के ये सारे संबंध क्षणिक और नश्वर हैं। मैंने तुमको भुलाकर अपना सारा जीवन इन्हीं को समर्पित कर दिया है। अब अंतिम समय में इनसे मेरा कौन सहायक बनेगा। अंतिम समय के सहायक तुम ही हो, लेकिन इन सब में भूलकर मैं तुम्हारा भजन नहीं कर पाता। अतः हे माधव, अब मुझे परिणाम स्वरूप सारों और निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है। ये जो है माधव हम परिणाम निराशा, इसका अर्थ है अब तो एकमात्र तुम्हारा ही विश्वास है, क्योंकि तुम संसार का उद्धार करने वाले और दीनों पर दया करने वाले हो। तो हे जगतारण दीन दयामय, अतए तुम्हारा विश्वास। फिर आध जन्म हम नींदे गमावल। हे माधव, मेरा तो सारा जीवन व्यर्थ चला गया। आधा जीवन सोते हुए और आधा जीवन शैशव एवं वृद्धपन में मैं बिता दिया। जरा शिशु, जरा कहते हैं बुढ़ापा, शिशु अर्थात शैशव, कत दिन गेला, जरा और शैशव काल में ही मैंने
कितना दिन बिता दिया। निधु बने रमणी संग रसे मातल भोजे तोहे भजब कौन बेला। यौवन में रमणियों के साथ केली विलास करने में बिताया, फिर आपके भजन का अवसर ही कहाँ मिला। इसके ऊपर शब्दों का अर्थ भी दिया हुआ है। तातल से कथ अर्थात झुलसती हुई बालू, मीत मित्र, तोहर तुम्हारा, गमावला बिता दी, जरा बुढ़ापा, शिशु शैशव, गैल चला गया, निधुवन भोगविलास, राभस रंगरेलिया आदि। फिर इसके जो दूसरा भाग है, कत चतुरानन मरी मरी जौत, न तू आदि अवसाना, तोहे जनमी पुन तोहे समावत, सागर लहरी समाना। भनई विद्यापति शेष समन भय, तू बिनु गति नहीं आड़ा। भनई मतलब कहते हैं, विद्यापति कहते हैं। आदि अनादिक नाथ कहायसी, भवतारण भार तोहारा। ये जो अंतिम भाग है उसके शब्दों का अर्थ भी वहाँ दिया हुआ है। कत सतुरानन मतलब कितने ब्रह्मा, अवसाना अंत, शेष समान भय मेरे शेष भय को भी समाप्त कर दो। आड़ा, आड़ा का मतलब है अन्न। अब उसका अर्थ देखते हैं। अपने निराश जीवन के पश्चाताप का चित्र प्रस्तुत करने के पश्चात विद्यापति प्रभु की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा ने तुम्हारा रहस्य जानने के लिए कितने जन्म धारण किए, परंतु वे तुम्हारे आदि और अंत का रहस्य न जान सके। तुम स्वयं अपने से ही जन्म लेते हो और अपने में ही लीन हो जाते हो। तुम्हारी यह स्थिति सागर में उठी लहर के समान है। सागर में लहरें उठती हैं और सागर में ही विलीन हो जाती हैं। इसी प्रकार सारा ब्रह्मांड तुम ही से उत्पन्न होता है और तुम ही में लीन हो जाता है। पर विद्यापति कहते हैं, अंतिम समय में मेरे शेष भय समन कर दो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम्हारे अतिरिक्त मेरे लिए और कोई गति नहीं है। तुम ही अनाथों के नाथ कहलाते हो, अतः मेरे उद्धार करने का भार भी तुम्हारे ही ऊपर है। अब विशेष है, कवि की आत्मग्लानि की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इसके अलंकार हैं तातल से कत, यहाँ से लेकर समास तक, इसमें उपमा अलंकार। माधव हम परिणाम निराशा में विप्सा अलंकार। रमणी रंग रसे में वृत्यानुप्रास अलंकार। मणि मणि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ही जन्मी से लेकर लहरी समाना, इसमें दृष्टांत अलंकार है। अब दूसरा पद है गंगा स्तुति। बड़ सुख सार पाओल तू तीरे, चोरईत निकट नयन बह नीरे, कर जोड़ी बिनमऊ विमल तरंगे, पूर्ण दर्शन होई पूनमति गंगे। एक अपराध चेमब मोर जानी, परसल पाय पारू तुअ पानी। अब यहाँ तक व्याख्या देखते हैं। पाओल मतलब पाया, तुअ तीरे तुम्हारे तट पर, चारईते छोड़ते हुए, पुनः पुनः, पूनमति पवित्र मति वाली, चेमब क्षमा करना, ध्याने ध्यान, स्नाने स्नान करने से, समदाओ विनती करता हूँ। अब सरल अर्थ देखिए। इस पद में विद्यापति गंगा के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रदर्शित करते हुए गंगा की वंदना कर रहे हैं। हे गंगा, तुम्हारे तट पर रहकर मैंने बहुत ही सुख प्राप्त किया। तुम्हारे सामीप्य छोड़ते हुए मेरे नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। हे उज्जवल तरंगों वाली गंगे, मैं दोनों हाथ जोड़कर तुम्हारी वंदना करता हूँ और यह वर मांगता हूँ कि पुण्यमति वाली गंगे आपका दर्शन पुनः हो। हे गंगे, मुझसे एक भूल हो गई है, एक अपराध चेमब मोर जानी।
इसका अर्थ है और वह यह कि तुम्हारे पवित्र जल का स्पर्श मेरे पैरों ने किया है, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा कर देना। परसल पाय पारू तुआ पानी, मेरे पाँव ने तुम्हारे पानी स्पर्श किया, इसलिए मेरा यह अपराध तुम क्षमा कर देना। अब इसका दूसरा जो भाग है कि करब जप तप जोग ध्याने, जन्म किरात कृतार्थ एक ही सनाने, भनई विद्यापति समदों तो ही। अब इसका अर्थ देखते हैं। जब तप योग और ध्यान आदि सब कुछ व्यर्थ है, इनके करने से कोई लाभ नहीं है। तुम्हारे जल में एक बार ही स्नान करने से जीवन कृतार्थ हो जाता है। मैं विद्यापति तुम्हारी बार बार विनती करता हुआ यह मांगता हूँ कि अंतकाल में मुझे भूला न देना। और विशेष है कवि विद्यापति ने गंगा के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट किया है। इसमें अलंकार यत्र तत्र चेकानुप्रास अलंकार है, जैसे सुखसार तुअ तीरे निकट नयन आदि। अब तीसरा पद है, इसमें वयः संधि अवस्था, नायिका के वयः संधि अवस्था का वर्णन किया है। शैशव जौवन दुहु मिलि गेल, श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल, वचनक चातुरी लहु लहु हास, धरनिये चांद कयल परगास, मुकुर हाथ लये करये सिंगार, सखी पूछई कैसे सूरत बिहार। अब निरजन उड़ज हेरई तत बेरी बिहसई अपन पयोधर हेरी। अब यहाँ तक पहले हम इसका अर्थ देखते हैं। श्रवण शब्दार्थ है श्रवणक पथ, कानों का मार्ग, वचनक चातुरी, वाणी का चातुर्य, लहु लहु हास, लघु लघु हंसी, धड़निये धरती पर, परगास प्रकाश, मुकुर दर्पण, निरजन एकांत में, उड़ज पयोधर, उड़ज का अर्थ है पयोधर स्तन, बिहसई हंसती हैं, हेड़ी देखकर, बदरी। अब बदरी समय इसका अर्थ बाद में हम देखेंगे, पहले सरलार्थ देखते हैं। कवि ने नायिका के वयःसंधि अवस्था में नायिका के मन में और शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो जाते हैं, इसका सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। वयःसंधि प्राप्त नायिका के शरीर में शैशव और यौवन दोनों परस्पर मिल गए हैं। उसके दोनों नेत्र अब कानों की ओर जाने लगे हैं, अर्थात वह कटाक्षपात करने लगी हैं। बचपन की सहज सरलता के स्थान पर अब उसकी वाणी में चातुरी आने लगी है। उसकी मंद मधुर मुस्कान इस प्रकार रमणीय एवं सुंदर लगने लगती है जैसे चंद्र अपनी चंद्रिका के साथ पृथ्वी में अवतरित होकर चिटक रहा हो। उसने दर्पण लेकर अब श्रृंगार करना भी आरंभ कर दिया है। सखी से प्रेम संबंधी बातें भी करनी आरंभ कर दी है। एकांत स्थान में जाकर बार बार वह अपने वक्षस्थल को देखती है और उन्हें बढ़ता हुआ देखकर हंसती है। अब इसका दूसरा भाग जो है, पहिले बदरी सम पूर्ण नवरंग, दीन दीन अनंग अगुड़ल अंग, माधव पेखल अपरूप बाला, शैशव यौवन दुहु एक भेला, विद्यापति कहाँ तोहें अज्ञानी, दुहु एक जोग इह के कह सयानी। अब उसका सरलार्थ देखेंगे, इससे पहले उसका अर्थ देखते हैं। बदरी सम बेर के फल की भांति, नवरंग नारंगी, अनंग कामदेव, अगोड़ल पहरा देने लगा, बाला स्त्री, अज्ञानी अज्ञानी, के कह कौन कह सकता है। अब सरलार्थ देखिए, बचपन में उसके कुछ बेर के सदृश लघु आकार वाले थे
अब वे नारंगी के समान बड़े आकार के हो गए हैं। उसके विकसित होते हुए यौवन को देखकर ऐसा लगता है कि कामदेव सर्वदा उसके अंगों पर सजग एवं सतर्क होकर पहरा दे रहा हो। श्री कृष्ण से सखी कहती है, हे माधव, मैंने उस अपूर्व बाला के दर्शन किए हैं जिसके शरीर में शैशव और यौवन दोनों एकीकृत हो गए हैं। विद्यापति कहते हैं कि माधव ने उस सखी से प्रत्युत्तर में कहा, तू अज्ञानी है, क्योंकि शैशव और यौवन दोनों एक साथ किस प्रकार हो सकते हैं, अर्थात यौवन के ही प्रभाव का आधिक्य है। अब विशेष है नायिका की वयः संधि की अवस्था में जो अनेक मानसिक एवं शारीरिक सूक्ष्म परिवर्तन या विकास आ जाते हैं, उन्हें कवि ने बड़े कौशल से चित्रित किया है। इसमें अलंकार है, धरा ने चांद, यहाँ से लेकर कैल परागास में वस्तु प्रेक्ष अलंकार है। पहिले बदरी सम, पुनः नवरंग में उपमा अलंकार है। अब चौथा है शैशव यौवन दर्शन भेल, दुहु दल बलहि द्वंद परि गेल, कबहू बांधे कच कबहू बिठार, कबहू झापे अंग कबहू उधार, थीर नयन अथीर किछु भेल, उरज उदय थल लालिम देल, चपल चरण चित चंचल भान, जागल मन सीज मुदित नयन, विद्यापति कह करो अवधान, बाला अंग लागल पंचबान। इसका शब्दार्थ है, दर्शन भेल दिखाई पड़े, दुहु दोनों, दल बलहि सन्नबल, दंड युद्ध, कच केश, बिठार खोल देना, झांपे ढकती हैं, थीर स्थिर, लालिम लालिमा, मनसीस कामदेव। अब सरलार्थ है, शैशव पार करके यौवन में पहुंची हुई नायिका की हाव भाव का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, नायिका के शरीर में शैशव और यौवन की संधि होते ही मानो उन दोनों की सेनाओं की दल में संग्राम थन गया है। इस मनोस्थिति के कारण कभी वह अपनी केश राशि बांधती है, कभी खोल देती है, कभी अपना शरीर अर्थात वक्ष ढकती है, तो कभी अनावृत कर देती है। उसके स्थिर नेत्र अब चंचल हो उठे हैं, वक्षों के उद्गम स्थल पर लालिमा छा गई है, क्योंकि दिनों दिन उसके वक्ष विकसित होते जा रहे हैं। चरणों की चंचलता के साथ अब चित्त भी चंचल हो गया है। चपल चरण चित्त चंचल भान, इसका अर्थ है। अब विद्यापति कहते हैं, नायिका की सारी गतिविधि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें गुप्त रूप से निवास करने वाला कामदेव अब जाग गया है। इसका विशेष है, वयः संधि प्राप्त नायिका का बड़ा ही सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन कवि ने किया है। इसमें अलंकार है, दुहु दल बलहि दंड परि गेल में अहेतु में अहेतु की संभावना की जाने के कारण हेतुत प्रेक्षालंकार है। थीर नयान अथीर में विरोधाभास है। उरज उदय में चेकानुप्रास है। चपल चरण चित चंचल में वृत्यानुप्रास अलंकार है। अब पांचवा पद है, पीन पयोधर दुबरी गता, मेरो उपजल कनक लता, एक आन्ह तोरी दुहाई, अति अपरूप देखली राई, मुख मनोहर अधर रंगे, फूलली माधुरी कमल कसंगे, लोचन जुगल भृंग अकारे, मधुक मातल उड़ाए न पाड़े, भौहेरी कथा पूछह जनु, मदन जोड़ल काजर धनु, भन विद्यापति दुति बचने, ए तसुन कान्ह करु गमने। शब्दार्थ है, पीन भारी, गता शरीर, मेरो सुमेरु पर्वत, कनकलता स्वर्ण बेली,
दोहाई शपथ राय राधा माधुरी एक प्रकार का लाल फूल, भृंग भौरा अकारे आकार वाले, भौहों को भौहों की, काजर काजल भन कहना। अब सरलार्थ है। दूती श्री कृष्ण से नायिका के नखशिख सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है। अब यहाँ नखशिख को थोड़ा समझाते हैं। नख से लेकर सिर तक सौंदर्य का वर्णन जहाँ है उसको कहते हैं नखशिख सौंदर्य वर्णन। अब यह विद्यापति में अधिक पाए जाते हैं। अब सखी कहती है कि वह शरीर से तो दुबली पतली है किंतु उसके वक्षस्थल स्थूल पुष्ट और भारी है। पीन पयोधर दुबड़ी गता इसका अर्थ है। और वे उसके शरीर में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे स्वर्ण लता सुमेरु पर्वत पर उपज आए हो। हे कृष्ण, तुम्हारी शपथ करके कहती हूँ कि राधा का सौंदर्य अपूर्व है। उसका मुख मनोहर है, अधर लालिमा से संयुक्त है। उनको देखकर ऐसा लगता है मानो कमल पुष्प के साथ लाल रंग वाला माधुरी फूल खिला हो। उसके दोनों नेत्र अपने कजरारेपन के कारण भ्रमर के समान जान पड़ते हैं। लोचन जुगल भृंग आकारे, इसका है मधुक मातल उड़ाए न पाड़े। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो मुख कमल का मधुपान करके इतने मत्त हो गए हैं कि उड़ नहीं पा रहे हैं। भौ हेरी कथा पूछह जानो मदन जोड़ल काजर धनो, अर्थात उसकी भौहों के विषय में तो पूछो ही मत। उसका सौंदर्य वर्णनातीत है। उनको देखकर ऐसा लगता है मानो कामदेव के द्वारा जोड़ा हुआ काजल का धनुष है। अब भान विद्यापति द्वितीय वचने एत सोन कान्ह करो गमने, उसका अर्थ है विद्यापति कहते हैं कि द्वितीय के ये वचन सुनकर कृष्ण ने उस नायिका से मिलने के लिए प्रस्थान कर दिया। इसका विशेष है द्वितीय के द्वारा नायिका का सौंदर्य वर्णन करके नायक को उसके प्रति आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। अलंकार है मेरु उपजल कनकलता और फूलली माधुरी कमल संगे में वस्तुत प्रेक्षा। लोचन जुगल भृंगाकारे में उपमा अलंकार। अति अपरूप देखली राई में अतिशयोक्ति अलंकार। पीन पयोधर मधुक मातल में छेकानुप्रास अलंकार हैं। अब यहाँ कर हम इस प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और इसका दूसरा पार्ट लेकर हम जल्द ही आएंगे। उसमें भी जो शेष अंश रह गए हैं उसकी आलोचना हम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।